नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं थर्ड आई एक साथ न्यूज। मैं आपकी होस्ट पूजा शर्मा। आइए देखते हैं थर्ड आई एक साथ न्यूज के लिए रायपुर से रविशंकर शर्मा और विशेष सहयोग। ऐसा है, क्या क्या हद होती है उसको वही जाने भैया। हम तो ये जानते हैं कि चुनाव हो रहा है और कांग्रेस लड़ नहीं रही। देखिए, मेरा विषय तो ये है कि सिकल सेल संस्थान संपूर्ण रूप से अच्छा बने और छत्तीसगढ़ के गरीबों में उसको लेके जागरूकता है, दवाई आए, गंभीर है तो जो सबसे अच्छा इलाज है वो छत्तीसगढ़ में ही संपादित हो सके, इसके लिए वो संस्थान बने। और वो संस्थान बन जाएगा तो जो आप प्रश्न उठा रहे हैं वो आप ही आप हल हो जाएगा। पिछली भाजपा सरकार में जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य की समस्या है और वो सभी जातियों में लगभग है, साहू समाज में, जनजातीय समाज में या आदिवासी समाज में, लेकिन उसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, न जागरूकता है। इसको लेके सिकल सेल संस्थान की परिकल्पना की गई और उसकी शुरुआत की गई। दुर्भाग्य है, कांग्रेस शासन आया तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने का एक नारियल भर फोड़ दिया, उससे आगे उसमें कुछ नहीं किया गया। आप लोगों ने ध्यानाकर्षण सुना है, सारे तथ्य आ गए। आज की स्थिति में वो एक संस्थान अपने आप में खुद बीमार हो, लेकिन मंत्री जी ने ये कमिटमेंट किया है कि मैं इस संस्थान को ठीक करूंगा। और मैं भी ये अपेक्षा करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के इलाज के लिए जो सबसे जरूरी संस्थान है वो सिकल सेल संस्थान है, जिसको ठीक करके एक गरीबों को राहत पहुंचाएंगे। अभी बताया गया माननीय मंत्री जी के द्वारा कि जिला स्तर में सिकल सेल जांच की प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। बजट में भी सिकल सेल की गंभीरता दिखती है कि 50 विकास खंड में उसके काउंसलिंग के लिए हम सेंटर खोलेंगे करके। लेकिन ये प्रक्रिया जब भी जैसे संचालित हो, ये संस्थान है उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना के शीघ्र उसको सर्व सुविधा युक्त बनाया जाए। देखिए, मैं इस बात के बारे में बहुत स्पष्ट हूं कि सदन चल रहा हो तो सदन सर्वोच्च। माननीय अध्यक्ष महोदय ने 1 महीने पहले व्यवस्था दी थी, आज उनको उसी विषय में दूसरी व्यवस्था देनी पड़ी, ये उचित नहीं। जो व्यवस्था आसानी से आती है उसका पालन हम सबको करना चाहिए। विधानसभा प्रदेश की सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च पंचायत की गरिमा का सवाल। अभी मौसम बदल रहा है, बसंत से गर्मी की ओर जा रहे हैं तो टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। श्री दीपक बैच को प्रासंगिक बने रहना है, और प्रासंगिक बने रहना है तो चूंकि चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में आरोप लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने उसको सौंप रखा है। आप पराजय मत स्वीकार कीजिए, खिलाड़ी भावना से आरोप लगाइए। वो बहुत खिलाड़ी भावना से आरोप लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र में पहली बार हो रहा है, विपक्ष में लंबे समय तक हम लोग भी रहे हैं कि बहुत जगह कांग्रेस चुनाव ही नहीं लड़ रही, निर्विरोध जीत के आ रहे। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि कांग्रेस राजनीतिक तौर पे कौन सी स्थिति में इस प्रदेश में पहुंच चुकी है।